अब जातिवाद नहीं है, जातिवाद समाप्त हो गया है। कहाँ दिखता है जातिवाद? आए दिन आप स्वर्ण जाति के लोगों से ये बात सुनते होंगे, जिसमें वो बार बार बताना चाहते हैं कि जातिवाद अब नहीं है। जब जातिवाद नहीं है भैया, तो फिर कहाँ से ये खबरें सामने आ जाती है कि आए दिन किसी किसी को जाति की वजह से उन्हें नीचा दिखाया जाता है और उनको प्रताड़ित किया जाता है। जी हाँ, ऐसी ही एक खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश के इटावा के एक गांव से। इटावा के गांव के एक संत सिंह यादव कथावाचक हैं। वो संत सिंह यादव हिंदू धर्म का प्रचार ही कर रहे थे और सिर्फ कथा सुनाने के लिए उनको प्रताड़ित किया गया। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण जाति से नहीं है। उनसे उनका जाति पूछा गया और उनको पूछा गया कि तुम दलित हो। हालांकि वो तो दलित शब्द भी इस्तेमाल नहीं किए थे। आप समझ जाइए कि वो कौन से शब्द इस्तेमाल किए थे, जो मैं आपको ऑन कैमरा बता भी नहीं सकता हूँ। दलित है हो, अहिर हो, आप कैसे कथा सुना सकते हो? आप सुनिए पहले संत सिंह यादव ने बताया है अपनी ही जुबानी कि उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रताड़ना उनको झेलना पड़ा। पहले सुनिए। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। तो जैसा कि आपने सुना कि ये बता रहे हैं कि उनको सिर्फ कथा सुनाने के लिए उनका बाल मुड़वा दिया गया, उन पर पेशाब से छिड़काव किया गया ताकि अब आप पवित्र हो जाइएगा। आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी प्रताड़ना है किसी इंसान के लिए। और ये मानवता को शर्मसार करने वाली ये विभत्स घटना जो है वो आए दिन हमारे समाज में सामने आती रहती है। लेकिन फिर भी कुछ स्वर्ण जाति के लोग हैं जिनको लगता है कि जातिवाद समाप्त हो गया है, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण की जब भी बात होगी तो वो किसका उदाहरण देंगे? मायावती का उदाहरण देंगे कि मायावती को क्या जरूरत है आरक्षण लेने की। अरे भाई, मायावती आरक्षण नहीं ले रही है। कुछ जो बड़े बड़े नेता हो जाएंगे, कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो जाएंगे, तो उनको ये उदाहरण देंगे कि इनको आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। आरक्षण फिर कभी हुआ क्या था? संत सिंह यादव जो है वो कानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन इटावा के एक गांव में वो कथा सुनाने जाते हैं और कथा सुनाने की वजह से वहां के जो तथाकथित स्वर्ण जाति के लोग हैं वो उनको पकड़ते हैं और उनको प्रताड़ित करते हैं और बोलते हैं कि तुम कैसे कथा सुना सकते हो? क्यों भाई, ये कहीं लिखा हुआ है कि आप ही कथा सुनाओगे? कौन से धर्म को आप पढ़े हो? आप बताओ कि अगर हम इतिहास को पढ़े, अगर इतिहास को ठीक से हम समझें, तो इतिहास के में हमें समझ में आता है कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पहले तो हड़प्पा कालीन सभ्यता खत्म होने के बाद ऋग्वैदिक काल चालू हुआ। जब उसके बाद ऋग्वेद में लिखा गया है कि कर्म के हिसाब से जातियां बांटी गई है। जिसका जो कर्म है वो उसका जाति। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो ब्राह्मण है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो शूद्र है, कोई व्यापार कर रहा है तो वो दूसरा है, ऐसे कोई लड़ने वाला है तो वो क्षत्रिय है। वैसे है, ऐसे हर जाति को ना उनके कर्म के हिसाब से बांटा गया है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो। लेकिन कुछ लोग कुछ धार्मिक किताब बनाकर और चले गए और उसमें सीधे सीधे लिख दिए कि अब वंशवाद पर ही जो है वो जाति का मान्यता रहेगा, जिसका जो वंश होगा वो वही रहेगा। तो ये आप लोगों ने बनाया है। और आप अपने ही धर्म को उठा के देखिए। रामायण अगर आपने देखा होगा तो रामायण में माता सबरी का जूठा बैर राम खाते हैं। माता सबरी को छोटी जाति का बताया जाता है और उनका जूठा बैर राम खाते हैं। राम के जो सबसे प्रिय मित्र थे आर्य सुमंत, वो भी छोटी जाति के हैं। वो जो नाव से रामायण की किस्सा जो है वो जिसमें नाव से राम पार करते हैं और नाव का जो नाविक है उसको राम कितना सम्मान देते हैं, और आप राम का नाम लेते हो और किसी को मार देते हो। अपने ही धर्म को ठीक से पढ़ लो भाई। ये इकलौता एक ऐसा घटना नहीं है, ये इकलौता घटना नहीं है कि हम एक घटना को किसी मान के और बोले कि ऐसा नहीं हो रहा है। ये आए दिन हमारे देश में, हमारे समाज में देखने को मिलता है। उड़ीसा के एक जगह से एक औरत
अंतर जातीय विवाह करने की वजह से वो अनुसूचित जाति के लड़के से शादी कर ली, इस वजह से उसके घर के 40 लोगों का सिर मुड़वा दिया गया। ये कुछ दिन पहले की खबर है। सोचिए कि 40 लोगों का सिर इसलिए मुड़वा दिया गया क्योंकि वो अंतर जातीय विवाह की है। उत्तर प्रदेश की कुछ दिन पहले की खबर है कि वहां पे एक दलित परिवार की बारात निकल रही थी, तो उसमें स्वर्ण जातियों ने उसे रोक दिया। ये कितनी बड़ी बड़ी खबरें जो है हमारे देश में आती रहती है और लोगों को लगता है कि अब तो जातिवाद समाप्त हो गया है। जातिवाद कैसे समाप्त होगा? एक बार एक मेरे मित्र मिले थे, उन्होंने अपने टी शर्ट पे लिख दिया था फलाना 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 जाति। मैं जाति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं सीधे सीधे, क्योंकि देखिए किसी भी जाति पे हमें नहीं बोलना है, वो उस मानसिकता पे चोट करनी है। उस जाति का नाम लिख दिया था और बोल रहे कि मैंने पूछा उनसे कि ये जो जाति लिख के घूम रहे हो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? उन्होंने ये बोला, मुझे जवाब दिया कि मुझे अपनी जाति पे गर्व है। हम बोले ठीक है, क्यों है गर्व, किस बात का गर्व है आपको? उनका जवाब था कि मेरी जाति से ये फला 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 महान नेता जो है वो सामने आए हैं। जैसे कि अगर आप ब्राह्मण जाति से हैं तो चंद्रशेखर आजाद का नाम ले लेंगे, आप सरदार हैं तो भगत सिंह का नाम ले लेंगे, हाँ, आप अगर बनिया हैं तो महात्मा गांधी का नाम ले लेंगे। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि चंद्रशेखर आजाद जो इस देश के लिए लड़े, वो ब्राह्मणों के लिए नहीं लड़े थे। सरदार भगत सिंह, वो सरदारों के लिए नहीं लड़े थे, वो भारतवासियों के लिए लड़े थे, भारत के लिए लड़े थे। जिस भारत माता का आप नारा लगाते हो, उस भारत माता के लिए लड़े थे। और आप पढ़ो उनको, वो सब जातिवाद के खिलाफ थे। आप जिनका नाम लेकर टी शर्ट पे अपना लेके घूमते हो ना, वो सारे लोग जाति के लिए नहीं लड़े थे। आप पढ़ लो कि 1857 के क्रांति में वीर कुंवर सिंह, जिनका किस्सा है कि एक हाथ कटने के बाद भी अंग्रेजों से लड़वा लिया, वो राजपूत क्षत्रिय जाति से हैं, लेकिन क्या वो क्षत्रिय जाति के लिए लड़े थे? जी नहीं। आप सबको मानिए, लेकिन ये मत बोलिए कि ये मेरे जाति के हैं इसलिए मुझे इन पर गर्व है। आप जिसको मानना है मानिए, लेकिन इतना आप कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उनको छोटा कर रहे हैं, उनको समेट रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जो दलित समुदाय के लिए लड़े, उनके बारे में भी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो दलितों से ज्यादा महिलाओं के लिए, इस समाज के लिए लड़े हैं कि जिसमें महिलाओं को इतना दबा के रखा गया था, तो महिलाओं के अधिकार के लिए सबसे ज्यादा वो लड़े हैं। तो आप किस तरह की जाति की बात करते हो? और आए दिन ये जो खबरें आती रहती है कि किसी को घोड़ी पे चढ़ने से रोक दिया जाता है, बारात में अगर दलित घोड़ी पे बैठ के बारात जाता है तो रोक दिया जाता है। इस पे केंद्र सरकार एक सख्त कानून लाए और पूरे देश में वो कानून सख्ती से लागू हो। कोई भी इंसान अगर किसी को जाति की वजह से प्रताड़ित कर रहा है, जाति की वजह से नीचा दिखा रहा है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि ये सिर्फ प्रचार करने से नहीं होगा। आप चुनाव के समय आते ही दलितों के घर पे पहुंच के खाना खाओगे और खाना खा के फोटो खिंचवा दोगे, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, पक्ष विपक्ष कोई भी हो, सिर्फ फोटो खिंचाने से नहीं होगा। जो इंसान जाति की वजह से प्रताड़ित हो रहा है वही समझ सकता है कि उसका दर्द क्या है जाति की वजह से। और इस देश में, हमारे देश में समानता जो है ना, वो हमारे संविधान में है। हम सब एक समान है, किसी को किसी की जाति की वजह से आप प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो है वो सख्त से सख्त कानून लाइए। और जो इंसान किसी को जाति की वजह से प्रताड़ित कर रहा है, आपकी इतनी हिम्मत हो रही कि आप किसी का बाल मुड़वा दे रहे हो, किसी को घोड़ी पे चढ़ने से मार दे रहे हो, पीट दे रहे हो, किसी को बारात निकलने से रोक दे रहे हो, तो इस पे सख्त से सख्त कानून लागू हो और इसे रोक दिया जाए। सिर्फ दिखावा करने से नहीं होगा। द ग्राउंड ट्रूथ में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक पे। और जातिवाद को समाप्त करने के लिए हम सब, चाहे किसी भी जाति से हो, लेकिन जहां जातिवाद के नाम पे अगर किसी की हमला हो रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आपको मुखर होकर बोलने की जरूरत है। धन्यवाद।